हेलो, नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, चेयरमैन इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। जैसा आप सब जानते हैं कि इप्सी आज पूरे भारत में टियर 2 एंड टियर 3 स्टेट्स में जाकर वहां के माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को अपने साथ ऑनबोर्ड करके उनका नेटवर्क, नॉलेज एंड सेल्स बढ़ा रहा है। आज इप्सी लगभग 2000 लोगों की कम्युनिटी है, अलग अलग स्टेट्स में हम एक्टिव है। माइक्रो लेवल पर पहुंचने के लिए हम एक मिशन 360 टीम बना रहे हैं, यानी हर स्टेट में 10-10 लोगों की टीम, एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और 8 सेक्रेटरी। हमारा फेज 1 था 9 अक्टूबर 2023 से 25 मई 2026 तक। फेज 2 हमारा अभी चल रहा है 26 मई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2027 तक। इस फेज में हमारा प्रयास ये है कि हम पूरे भारत में एक 360 लोगों की टीम बिल्ड करें। ये जो टीम हमारी है, ये हमारे प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी स्टेट में। जब हम इस टीम की बात कर रहे हैं, 10 लोगों की बात कर रहे हैं, तो एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और 8 सेक्रेटरी। 8 सेक्रेटरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। ये वीडियो 8 नंबर वाले सेक्रेटरी के लिए है। 10 लोगों की जो टीम है उसमें 8th नंबर की जो हमारी पोजीशन है उसका नाम है सेक्रेटरी नेशनल स्टेट लेवल प्रोग्राम्स एंड समिट। ये वीडियो उन लोगों के लिए। अब कैसे व्यक्ति की हमें नीड है, ऐसी पर्सनैलिटी होना चाहिए जिसको हम ये पोजीशन दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो है कि जो भी हमारे साथ इस पोजीशन पर आएगा वो हमारा मेंबर होना जरूरी है। मेंबर का मतलब है कि या तो वो 1999 की मेंबरशिप ले रखी हो उसने, या 4999 की मेंबरशिप ले रखी हो। 2 तरीके का मेंबर होना जरूरी है। मेंबरशिप में हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया, क्योंकि इंडिया में हमारी 4 मेंबरशिप है, 1999, 4999, 25,000 और 1 लाख रुपए की। तो मेंबर होना जरूरी है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नेशनल एंड स्टेट लेवल इवेंट्स की बात कर रहे हैं, समिट्स की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा पर्सन जिसको इवेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हो, या तो जिसकी खुद की कंपनी इवेंट से रिलेटेड हो, या जो इवेंट्स करता रहता हो, कि यहाँ पर इवेंट से रिलेटेड आपको कोऑर्डिनेशन करने हैं, आपको एक ब्रिज बनाना है। जो स्टेट लेवल के इवेंट्स हैं उनको स्टेट की टीम तक लेकर जाना है। जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर में बहुत सारे इवेंट्स होंगे, उनको स्टेट के मेंबर्स तक लेकर जाना है। मेंबर है वो कोई भी हमारा इवेंट मिस ना करे, क्योंकि आप नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, आप उनको नेटवर्किंग दे रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी एक अच्छा डेटाबेस बनाना है। अगर आपको लगता है कि इवेंट वाला डोमेन आप अच्छा कर सकते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है इस पोजीशन के लिए। यहाँ पर 3 तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं, या तो स्टेट लेवल के इवेंट्स होंगे, या नेशनल लेवल के इवेंट्स होंगे, या इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स होंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो इप्सी के इवेंट्स हैं उनको मेंबर तक लेकर जाना है। न सिर्फ मेंबर तक लेकर जाना है, आपको पता होना चाहिए कि इवेंट्स में बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। इवेंट मैनेजमेंट करना है, कब से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, कब से रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा, फोटोग्राफी कौन करेगा, वीडियोग्राफी कौन करेगा, बैनर कहाँ पर लगेगा, डिजाइन कैसी होगी, फोटोग्राफी कैसी होगी, वीडियोग्राफी कैसी होगी। बहुत सारी चीजों को एक इवेंट मैनेज करते टाइम आपको ध्यान रखना है। एग्जीबिशन स्टॉल्स कहाँ पर लगेंगी, अवॉर्डीज का सिलेक्शन कैसे करना है, गेस्ट कौन है, हमारा चीफ गेस्ट कौन है, खाने में क्या क्या अरेंजमेंट करना है। हमको बहुत सारी जिम्मेदारी आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी एज ए सेक्रेटरी। यहाँ पर जो दूसरी चीज है, इवेंट कैसे वो हमारा स्मूथली चले, ये वाला डोमेन आपको देखना है। स्टेट लेवल के हमारे 7 इवेंट होंगे, आपकी पूरी टीम की लीडरशिप में होंगे, और ये 7 इवेंट में 6 इवेंट हमारे बड़े छोटे छोटे होंगे, मीटअप टाइप के होंगे, कुछ ही लोग रहेंगे उसमें। 3 वर्चुअल और 3 फिजिकल होंगे, यानी हर अल्टरनेटिव मंथ में एक बार। 6 तो ये मीटिंग्स हो गई आपकी, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी मीटिंग्स होंगी। हाँ, लेकिन आपको अपने प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करके, वाइस प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करके उसका एजेंडा बनाना है, मिनट टू मिनट एजेंडा बनाना है, कौन से लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं लेक्चर। हर स्टेट में एक इवेंट हम बड़ा करेंगे जिसमें आपकी ज्यादा जिम्मेदारी की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम हरियाणा में करने जा रहे हैं, तेलंगाना में करने जा रहे हैं, यूपी में करने जा रहे हैं। एक इवेंट बड़ा होगा हमारा जहाँ पर ज्यादा जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा, जो हमारे नेशनल लेवल के इवेंट्स हैं उसमें भारत के महारथी इवेंट्स में आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। बाकी इवेंट्स की इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा आपकी स्टेट टीम के मेंबर्स तक पहुंचती जाए, उसके लिए आपको अच्छी स्ट्रक्चरिंग करनी है। ग्लोबल जो हमारे इवेंट्स हैं, क्योंकि इप्सी का प्रयास ये रहता है कि न सिर्फ हम अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे इवेंट जहाँ पर हमको लगता है हमारे मेंबर्स को उससे फायदा मिल सकता है, हम उन इवेंट्स में कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, कोलैबोरेशन भी करते हैं। तो आपको उन इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी अपने मेंबर्स तक पहुंचानी है। फॉर एग्जांपल, कोई इवेंट ऐसा हो रहा है जो एग्रीटेक से रिलेटेड है, जिसमें एग्रीकल्चर डोमेन के लोग आ रहे हैं, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन नेशनल टीम की तरफ से आपके पास पहुंची तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपको ये स्टेट में देखना है कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो इवेंट फ्रूटफुल हो सकता है। टेक्नोलॉजी से ड्रिवन कोई इवेंट होने जा रहा है, एआई, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग का कोई इवेंट होने जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग का कोई इवेंट होने जा रहा है। हमारे लगभग 80 MOU पार्टनर्स भी हैं। हमारे अलावा MOU पार्टनर्स भी बहुत सारे इवेंट्स करते रहते हैं। आपकी जिम्मेदारी होगी कि हर इवेंट की इन्फॉर्मेशन हर जरूरतमंद मेंबर तक पहुंचे। गवर्नमेंट के इवेंट्स की भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कभी कभी आपको अपने मेंबर्स तक ले जानी, जिससे मेंबर्स को नई अपॉर्चुनिटीज मिले, नए वो कोलैबोरेशंस करे और अपना नेटवर्क, नॉलेज और सेल्स बढ़ाए। आपका प्राइमरी काम यही है कि आपको ये देखना है कि इप्सी के जरिए या तो खुद जो इप्सी इवेंट कर रहा है, या जिन इवेंट्स में इप्सी पार्टनर है, उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे स्टेट टीम तक पहुंचे। दूसरा आपका जो काम होगा, आपके स्टेट में कौन से ऐसे प्रोग्राम है जहां पर इप्सी को जोड़ा जा सकता है। आप वहां पर ऑर्गेनाइजर से बात करें कि हमारा ये एसोसिएशन है, हम एज आउटरीच पार्टनर जुड़कर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम ये मदद करना चाहते हैं। उसमें हमारा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी कॉन्फ्रेंस में हमारा कोलैबोरेशन से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन एग्रीमेंट लेटर है, क्योंकि हम जरूरी
नहीं किसी भी प्रोग्राम में जुड़ जाए। प्रोग्राम का लेवल क्या है, कौन लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे मेंबर्स के लिए फायदे का होगा या नहीं होगा, वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कहीं स्कैम तो नहीं कर रहे हैं, लाइक ये सारी क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद हम किसी भी इवेंट में जुड़ सकते हैं। तो आपको प्रयास ये करना है कि आपके स्टेट में भी ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स में इप्सी को आप एज ए आउटरीच पार्टनर डालें, वहां पर जाएं, इप्सी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें और एक पूरा डेटाबेस बनाएं। जो भी मेंबर्स हैं उनका डेटाबेस बनाएं, क्योंकि आप जब डेटाबेस बनाएंगे तो आपको मंथली डेटाबेस सबमिट भी करना है। 15 तारीख और 30 तारीख को महीने की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, न सिर्फ पार्टिसिपेट करना है बल्कि पूरा डेटाबेस शेयर करना है। आप प्रयास ये करें कि जो भी आपके स्टेट लेवल के इवेंट्स हो रहे हैं साथ और जो नेशनल लेवल के इवेंट्स हो रहे हैं, सारा कैलेंडर आपके पास है, आप उसको बिल्कुल रट लें। रटने के बाद देखें कैसे आप वहां पर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इन सब जगह रहेंगे तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी भी बढ़ेगी, पर्सनल आपकी इमेज बिल्ड भी होगी, आपको मौके मिलेंगे। इन सब के अलावा लगभग 25 घंटे का आपको महीने का कमिटमेंट करना पड़ेगा, 25 घंटे का समय हमको देना पड़ेगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी से कम आपको 10 बूस्टर मेंबर्स को ऑनबोर्ड करना है और 2 ग्लोबल मेंबर्स को भी हमारे साथ ऑनबोर्ड करना है। सारे इवेंट्स स्मूथली चले, इसके लिए आपको लगना है, ईमेल का एक्सेस आपके पास होगा, गेस्ट को इनवाइट किया जाएगा, सारी चीजें। अगर मैं इसको नटसेल में बताऊं तो इप्सी के इवेंट्स में आपको आउटरीच करनी है और जो बाहर के इवेंट्स है जिसमें इप्सी पार्टनर है उसके लिए भी आउटरीच करनी है, और जो आपकी स्टेट में इवेंट्स होने जा रहे हैं उसमें कैसे इप्सी को जोड़ा जाए इसके लिए भी आप कोऑर्डिनेशन करेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, विजिट करें www.ipsi.in, आप ansumansingh.com, bharatkeMahathi.com। भारत के महारथी बड़ा इवेंट है और यहाँ पर मैं आपको ये भी अथॉरिटी देना चाहता हूँ कि आपके एफर्ट्स के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 10% का रेफरल अमाउंट आपको दिया जाता है। आपके एफर्ट्स के थ्रू किसी इवेंट में कोई स्पॉन्सरशिप आ रही है 1 लाख रुपए की, 10,000 रुपए रेफरल अमाउंट के तौर पर आपके रहेंगे। इप्सी लगभग 21 तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, जिसमें 10% हर रेवेन्यू जनरेशन पर हम आपको रेफरल अमाउंट के तौर पर ऑफर कर रहे हैं कि आपके एफर्ट्स के थ्रू अगर कोई अमाउंट आया तो उसमें आपकी हिस्सेदारी है। आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, आप इंटरनल टीम के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करें, जैसा प्रेसिडेंट बोल रहे हैं वैसा करें। और मुझे पूरा पता है कि इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स बचे होंगे, हम ओपन है उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक बार जब आपको चीजें पूरा क्लेरिफिकेशन के साथ पता चल जाएंगे, एक डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा, अब आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ क्वेरीज होंगी हम रिजॉल्व करेंगे, फिर आपको एक एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। जब आप एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट सबमिट करेंगे तो ऑफिशियली आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आप ऑफिशियली इप्सी टीम का पार्ट बन गए। आपका टेन्योर रहेगा 31 दिसंबर 2027 तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मिलकर काफी सारा काम कर सकते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।